नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मौनी अमावस्या के बारे में। मौनी अमावस्या का महत्व है सर्वार्थ सिद्धि योग में स्नान दान और पूजा जाने मुहूर्त। गंगा स्नान का महत्व। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मौनी अमावस्या माघ माह के किस पक्ष की अमावस्या तिथि को होती है। मौनी अमावस्या पर स्नान दान करने से पुण्य मिलती है, पाप मिलते हैं। ज्योतिष के द्वारा जो किस दिन मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान पूजा का मुहूर्त है। मौनी अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि योग कब से कब तक है, आइए जानते हैं। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या या माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। सभी 12 अमावस्या में सोमवती अमावस्या के साथ मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या, माघ अमावस्या या माघ अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मौनी अमावस्या माघ माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को तिथि की होती है। प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले में मौनी अमावस्या का स्नान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मौनी अमावस्या पर स्नान का दान करने से पुण्य मिलता है, पाप भी मिलते हैं। पितरों के लिए तर्पण श्राद्ध आदि करने से जीवन में सभी सुखों की और शांति आती है। नए साल 2024 की मौनी अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। काशी के मौनी अमावस्या के स्नान दान और पूजा मुहूर्त। मौनी अमावस्या सर्वार्थ सिद्धि का योग कब तक है, अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 9 फरवरी दिन शुक्रवार सुबह 8:02 से शुरू होगा। इस तिथि की समाप्ति अगले दिन 10 तारीख फरवरी शनिवार को प्रातः 4:28 पर होगी। अमावस्या तिथि पर फरवरी की सूर्योदय पूर्व की ही समाप्त हो जा रही है। इस वजह से मौनी अमावस्या 9 फरवरी शुक्रवार को मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या के दिन कुछ ऐसे ही उपाय और कुछ ऐसे पूजा पाठ करने से हमको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन हमको क्या करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन मन में कोई भी गलत विचार नहीं लाने चाहिए। इसी दिन मंत्रों का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करने से नकारात्मक ऊर्जा का समापन भी होता है। मौनी अमावस्या के दिन श्री हरि विष्णु और श्री नारायण का पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह उठकर प्रातः गंगा में स्नान करने से सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना चाहिए और उनके मंत्रों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। इनको करने से आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन मौनी अमावस्या के दिन हमको कुछ चीज़ों का परहेज करना चाहिए, जैसे मांसाहार, शराब, प्याज, लहसुन, बैगन और मसूर दाल का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह एक शुभ दिन माना गया है। इसी दिन लोगों को सात्विक भोजन ही करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन इस दिन बाल धोने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। इस दिन अगर आप बालों को कटवाते हैं तो आपके लिए शुभ होता है। एकादशी, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन बाल बिल्कुल न कटवाएं और ना ही धोएं। और अमावस्या पर किस भगवान की पूजा करते हैं। हिंदू घरों में धन देवी लक्ष्मी और शुभ शुरुआत देवता गणेश जी की पूजा की जाती है, जिन्हें बाधाओं को दूर करने वाला भी कहा जाता है। फिर समृद्धि और कल्याण का स्वागत करने के लिए सड़कों और घरों में मिट्टी का दीपक छोटे बर्तनों में जलाया जाता है। अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद आप भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है। अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का
विशेष महत्व होता है। नदी में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। अमावस्या के दिन, मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन संध्या काल के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल दीपक जलाना शुभ होता है। सरसों का तेल दीपक जलाने से पितृदोष दूर होते हैं। सुहागिन स्त्री, बुधवार के दिन सुहागिन महिलाएं एक कन्याओं पुरुषों को बाल धोने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। ऐसे मानते हैं कि इसी दिन में से घर में धन और समृद्धि बढ़ती है, साथ ही व्यापार में वृद्धि होती है। गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। अमावस्या की रात को सदाचरण और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अमावस्या पर क्रोध, हिंसा, अनैतिक कार्य और मांस, मदिरा सेवन और स्त्री से शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ये सब निषेध होता है। अमावस्या के दिन आप बता चुके हैं कि मांस खाने से, पूजा का सामान खरीदने, अनाज आटा खरीदने, विवाह समारोह आयोजित करने से, अन्य शुभ अनुष्ठानों में भाग लेने से बचें। अमावस्या के दिन बड़े लेन देन करने और नए उद्यम शुरू करने की भी सलाह दी जाती है। अमावस्या के दिन कहते हैं कि अमावस्या की तिथि पर जन्म लेने वाले लड़के रचनात्मक होते हैं और उनकी कल्पना शक्ति तीव्र होती है। उनमें कला के प्रति स्वाभाविक प्रतिभा होती है और वे संगीत, लेखन और अन्य रचनात्मक गतिविधियों की ओर आकर्षित होते हैं। ये लड़के मजबूत और प्रखर व्यक्तित्व वाले होते हैं। वे जो कुछ भी करते हैं उसके प्रति जुनून होती है और अपने प्रयासों में अपना सब कुछ लगा देते हैं।